जी। आर्यभट्ट कहता है कि शशांकज्ञ कुजज्य मंदाः। शशांक माने चंद्रमा, चंद्रमा से लेकर के शनि पर्यंत जी। 7 ग्रह आकाश में ऊर्ध्वाधर रूप में निवास करता है। जी। मंदात चतुर्थेनि भवन्ति दिवसाधिपा। मंद माने शनि से चौथे जो है दिवसाधिपति होते हैं। जी। तो सबसे ऊपर मंद है शनि, उससे चौथा आपका सूर्य हो गया। जी। पहला बार रविवार हो गया, सूर्य बार। जी। जी। दूसरा बार सूर्य से गिनने पर चंद्रमा चौथा हो गया। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे शरीक में जो मौजूद हैं वो श्री 108 श्री इंद्रमणि दास जी महाराज, जो बहुत बड़े संत हैं और पहाड़ी दास मठिया के महंत हैं। तो आज मैं इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा और सच्चाई ये है कि ये बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, यानी ज्योतिष के फील्ड में ये बच्चों को सिखाने का प्रयास, सिखाते रहे, पूरी जिंदगी बच्चों को ज्योतिष के बारे में अध्ययन कराते रहे। तो हम इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है। बाबा, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा अपने बारे में परिचय पूरा मेरे दर्शकों को डिटेल्स में समझा दीजिए। हमारा नाम है इंद्रमणि दास, पिता का नाम श्री स्वामी कन्हैया दास जी, और हम ज्योतिष सिद्धांत ज्योतिष में आचार्य हैं और फिर दर्शन विभाग से MA हैं जी। PhD हैं ज्योतिष में। हमारा PhD का विषय था यावन भारतीय सिद्धांत ज्योतिषयोः तुलनात्मकम अनुशीलनम। जो भारतीय और पाश्चात्य ज्योतिष सिद्धांत में इन दोनों का जो है समीक्षात्मक अध्ययन, तो हमारे ग्रंथ प्रकाशित भी है, जो रिसर्च वगैरह में चलता है, लगा हुआ है संस्थान में। और भी ग्रंथ हमने लिखा है, कई ग्रंथ लिखे हैं, 65 निबंध लिखे हैं, शोध निबंध, जिसमें ये भी हमने लिखा ऋग्वेद में 10म मंडल में एक ऋचा आती है जी। जिस ऋचा का अर्थ होता है कि 3 घटी उषा का मान होता है। तो उसमें हमने लिखा उषा का वैज्ञानिक स्वरूप, तो किस प्रकार से उषा का 3 घटी मान आता है, जिसको प्रातः काल में उषा कहते हैं संध्या काल को, और सायंकाल के संध्या काल को संध्या कहते हैं जी। उसका मान है 1 घंटा 12 मिनट 72 मिनट। तो 1 घंटा 12 मिनट का मान कहाँ से आया, तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है जी। उस ऋचा के अनुसार से त्रिकोणमिति के द्वारा हमने साबित कर दिया कि संध्या का मान भारत में 3 घटी कैसे आती है। 1 घटी का मान जो है होता है 24 मिनट। 3 घटी का हो गया 24 या 72 मिनट, 1 घंटा 12। तो प्रातः काल में सूर्योदय से पहले 1 घंटा 12 मिनट पहले शुरू हो जाता है संध्या काल। उस समय में जो है सो रात्रि भी समाप्त होती है, सूर्य भी उदित नहीं रहता है जी, लेकिन आभा रहती है, अंधकार रात्रि की समाप्त हो जाती है जी। तो वह काल 1 घंटा 12 मिनट कैसे आया, ये लिखा हुआ मुहूर्त चिंतामणि में भी है। संध्या त्रिनार्य प्रमतार का बिंबा दर्दो दितस्ता दर्धकुध मात्र चेद्याम्य सौम्य ऐने क्रमस्थ पुण्यो तदानीम बहुपुण्य दास्ते। ये 3 घटी जो संध्या का मान है, उषा काल प्रातः काल का, वो मान कैसे आता है, ऋग्वेद के ऋचा के अनुसार से ला करके और निकाल करके हमने दिखाया हुआ है कि किस तरह से अनुपात करके हमने लाया है। देखिए बाबा, बताएंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी 7 जो बार होता है, वो 7 बार कैसे होता है, वो 7 बार के बारे में बाबा सिद्ध करके बताएंगे कि 7 बार ही क्यों हुआ। बाबा थोड़ा ही बता दीजिए दर्शकों को, आम लोगों को ये समझ में आए कि 7 बार ही क्यों होता है, इसके बारे में बताइए। आकाश में चंद्रादि 7 ग्रह ऊर्ध्वाधर रूप में एक के ऊपर दूसरे ग्रह हैं। सबसे ऊपर में शनि है, उसके नीचे बृहस्पति, उसके नीचे जो है मंगल, उसके नीचे सूर्य, उसके नीचे शुक्र, उसके नीचे बुध और सबसे नीचे चंद्रमा जी।
ये जो है सो सबसे नीचे चंद्रमा है। और शास्त्र कहता है हमारा ये जो है आर्यभट्ट जी आर्यभट्ट कहता है कि शशांकज्ञ कुजज्य मंदाह। शशांक माने चंद्रमा, चंद्रमा से लेकर के शनि पर्यंत जी 7 ग्रह आकाश में ऊर्ध्वाधर रूप में निवास करता है। जी अब मंदात चतुर्थे भवंती दिवसाधिपा। मंद माने शनि से चौथे जो है दिवसाधिपति होते हैं। जी तो सबसे ऊपर मंद है शनि, उससे चौथा आपका सूर्य हो गया। जी पहला बार रविवार हो गया, सूर्य बार। जी जी दूसरा बार सूर्य से गिनने पर चंद्रमा चौथा हो गया। जी तो ये चंद्रबार हो गया दूसरा बार। फिर चंद्रमा से चौथा गिनेंगे तो 1 2 3 4 मंगल हो गया है ना, मंगलवार हो गया। जी फिर मंगल से चौथा गिनेंगे तो 1 2 3 4 बुधवार हुआ। जी फिर बुध से चौथा गिनेंगे तो 1 2 3 4 बृहस्पति हुआ। फिर बृहस्पति से चौथा 1 2 3 4 शुक्र हो गया। जी शुक्र से चौथा 1 2 3 4 शनि हो गया। फिर गिनेंगे तो वही बार आएगा। जी जी और 7 से अधिक बार नहीं होगा जी या 7 से कम बार नहीं होगा। और ये माने एक के बाद दूसरा सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, यही क्रम होगा। जी टालमी ने क्या किया कि सूर्य के ऊपर में बुध और शुक्र को मान लिया। जी तो सूर्य के ऊपर बुध और शुक्र को मानने से जी कभी तो 6 बार उनका होता है जी और कभी 11 बार हो जाता है। जी क्रम नहीं होता है, जी है ना, उनका क्रम नहीं है। जी पहले होगा बृहस्पतिवार, जी फिर होगा सूर्यवार, जी रविवार, फिर रविवार के बाद जो है उनका हो जाएगा शनिवार, शनिवार से हो जाएगा बृहस्पतिवार। जी माने कोई क्रम नहीं है उनका। जी तो इसलिए वो पूरा विश्व नहीं माना उसको। ऐसा हुआ कि जी तो उस लेट करके 50 वर्षों तक ग्रह का वेध किया। जी लेकिन उनको बुध जो है चंद्रमा के ऊपर नहीं सूर्य के ऊपर दिखाई दिया, अच्छा इसलिए ऐसा हो गया। जी भारतीय लोगों में जो है उपासना शक्ति थी। जी आदित्य दास तनय तदवांत बोध जी। कांपिल्य के सवित्री लब्ध वर प्रसाद यावंती को मुनिमताम मवलोक्य सम्यक घोरा बराह मिहिरो रुचिरांचकारा। 12 वर्षों तक जी। लगातार जो है सूर्य की उपासना किए। जी कौन? तो बराह मिहिर। अच्छा अब 12 वर्षों जब सूर्य उपासना किए तो सूर्य से एक छाया पुरुष नीचे की तरफ पाना प्रारंभ किया। जी जब 12 वर्ष हुआ तो छाया पुरुष साक्षात्कार हो गया, साक्षात हो गया। और उनसे जो है इन्होंने पढ़ा ज्योतिष शास्त्र को। तो वो उसको कहते हैं सूर्य सिद्धांत। जी उसका रचयिता कोई नहीं है। सूर्य सिद्धांत, सूर्य और बराह मिहिर इन दोनों के संवाद स्वरूप है। जी है ना, उपदेश स्वरूप ग्रंथ है। जी कोई रचयिता नहीं है सूर्य सिद्धांत का, अच्छा है ना। तो इस तरह से उपासना शक्ति के कारण से भारतीयों ने ऊर्ध्वाधरत्व ये देखा। जी विदेशियों ने जो है तो कुछ और देखा जिससे 12 क्रम उनका नहीं बना। और यही 12 क्रम भारतीयों का पूरी विश्व मानता है आज। यानी जैसा कि बाबा बताए कि 7 दिन होता है और 7 दिन जो होता है, इस 7 दिन के सिद्धांत को जो भारत के मतलब ज्योतिषाचार्य जो इसको इजाद किए, इसको पूरा विश्व मानता है। जो बाबा बताए वो ज्ञान मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय श्री राम।